हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर संदीप सर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 में आता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, इसका सिलेबस क्या है, देन मार्किंग सिस्टम क्या होता है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों पहले हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए फाउंडेशन वाला सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्ट के अंदर हम स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, यानी कि फोर्सेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम स्टडी करते टाइम ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं, एंड अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको डायनामिक्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज स्टैटिक्स, सेकेंड इज डायनामिक्स। ठीक है, तो टोटल सिलेबस के अंदर अगर देखा जाए तो 6 मॉड्यूल्स है। जनरली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर 6 मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो देखते हैं टोटल जो सिलेबस है अपना उसके अंदर क्या क्या है। तो जो मॉड्यूल नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हमें स्टडी करना है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पहले इसी मॉड्यूल का नाम था रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। अब जो सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है लास्ट ईयर उसके अंदर नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो इसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो हमें देखना है कि फोर्स क्या होता है, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, वो सिस्टम का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड करना है तो हमें क्या यूज करना है। ये सारा कंटेंट जो है वो मॉड्यूल नंबर 1 में होगा। एंड द वेटेज ऑफ मॉड्यूल नंबर 1 अगर आप देखे जाए तो 10 to 16 मार्क्स के लिए मॉड्यूल नंबर 1 आता है एग्जाम में। सेकेंड मॉड्यूल जो है वो है सेंट्रॉइड। एंड जब हम सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर एक चैप्टर हमें मिलेगा दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पहला स्टेप होता है वो होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सेंट्रॉइड मींस व्हाट, वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ एरिया। सो एरिया का सेंटर हमें फाइंड करना है इन मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज सेंट्रॉइड। अगेन इसका जो वेटेज है, एक क्वेश्चन गारंटेड एग्जाम में ये मॉड्यूल के ऊपर आता है फॉर 6 to 8 मार्क्स। ठीक है, देन मॉड्यूल नंबर 3 आता है, उसके अंदर हमें स्टडी करना है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। यानी कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट जीरो हो जाएगा, एंड देन वी हैव टू स्टडी व्हाट, फ्रिक्शन। अगेन फ्रिक्शन के अंदर उसके टाइप्स क्या होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंड ब्लॉक फ्रिक्शन के जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हमें सॉल्व करने हैं। एंड अगर पूरे सिलेबस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला कौन सा मॉड्यूल है, तो है मॉड्यूल नंबर 3। इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, देन अब ये जो पहला पार्ट था ये था पूरा स्टैटिक्स का। इसके अंदर बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, देन पार्ट आता है सेकेंड दैट इज डायनामिक्स। इसके अंदर जो बॉडी है वो मोशन में होगा। सो पहला मॉड्यूल नंबर 4 जो है काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। So kinematics means we have to study a motion without consideration of force. तो इसके अंदर हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। So kinematics of particle, then kinematics of rigid bodies. सर रिजिड बॉडीज के हमें रिजिड बॉडीज के अंदर हमें स्टडी करना है कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीआर दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, देन अगेन इसके अंदर अगर अब देखा जाए तो रेक्टिलिनियर मोशन हमें पढ़ना है एंड कर्विलिनियर मोशन पढ़ना है, एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे जनरल प्लेन मोशन। अगेन इसका भी वेटेज 6 + 6 + 6 अगर पकड़ेंगे तो 15 to 18 मार्क्स आप कंसिडर कर सकते हैं। देन वी हैव टू स्टडी काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। सो काइनेटिक्स में हमें क्या करना है, स्टडी ऑफ मोशन ही करना है विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनएलएम दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ along with डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। एंड सेकेंड टॉपिक उसके अंदर आता है वो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, यानी कि इंपैक्ट एंड कोलिजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड देन मॉड्यूल नंबर 6 इज व्हाट, इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स। यानी कि रोबोट के रिलेटेड जो भी काइनेमेटिक्स यानी कि एनालिसिस ऑफ मोशन हम करेंगे उसका स्टडी रहेगा किसमें, इंट्रोडक्शन टू रोबोट
काइनेमेटिक्स में। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चन थियोरेटिकल 7 मार्क्स के लिए टॉपिक के ऊपर पूछा था। ठीक है, अब ये जो एंटायर सिलेबस है मॉड्यूल वाइज अलोंग विद चैप्टर वाइज जो भी पूरा कंटेंट है, जो लेटेस्ट कंटेंट है, वो आपको मिलेगा तोशिप ट्यूटोरियल ऐप पे। तो आपको डाउनलोड करना है ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिग्री सेम 1 ऑल ब्रांचेस, यानी कि जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 में ये कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो अगर आप कंटेंट देखोगे तो पूरा कंटेंट जो अपना मॉड्यूल वाइज है, टॉपिक वाइज है, वो इसके अंदर लेटेस्ट कंटेंट इंक्लूड किया गया है। तो आपको डाउनलोड करना है ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। ये देखो मॉड्यूल नंबर 1 है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मॉड्यूल नंबर 2 सेंट्रॉइड, देन इक्विलिब्रियम, देन काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एंड काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल along with introduction to robot kinematics। एंड यहाँ पे दो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं एज पर द मुंबई यूनिवर्सिटी पैटर्न। एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, दैट इज PYQ विद सॉल्यूशन along with सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो आपको ये ऐप को डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपको मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड रिमेंबर दोस्तों, एज कंपेयर टू अदर, इसके अंदर जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। इतने कम कॉस्ट के अंदर आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा विथ प्रॉपर सॉल्यूशंस, विथ प्रॉपर थ्योरी एंड ऑल द PYQs विथ सॉल्यूशन। तो आपको डाउनलोड करना है ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। ठीक है, देन अब बात करते हैं मार्किंग सिस्टम की। तो अगर आपको देखना है मार्किंग सिस्टम क्या है इसके अंदर, यानी कि मार्क्स कैसे अलॉट किए गए हैं, तो टोटल एग्जाम्स की अगर बात करेंगे तो टोटल एग्जाम्स हो गए 4। एक रहेगा आपका फाइनल एग्जाम, उसको हम सेमेस्टर एग्जाम कहते हैं, जो थ्योरी पेपर रहेगा 60 मार्क्स का, जो आएगा जनरली दिसंबर। ठीक है, देन IA1 IA2 ऐसे दो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, ईच कैरीज 20 मार्क्स। तो 20 मार्क का एक इंटरनल असेसमेंट होगा एंड ये दूसरा इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का। देन आता है आपका टर्म वर्क। सो टर्म वर्क का मतलब होता है इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए एंड आपके अटेंडेंस के मार्क्स हो गए। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो 10 मार्क के लिए रहेगा, असाइनमेंट्स 10 मार्क के लिए रहेगा एंड थर्ड वन अटेंडेंस फॉर 5 मार्क्स। सो 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। सो ऐसे टोटल 25 मार्क्स होते हैं। देन वाइवा, दैट इज ओरल एग्जाम, वो रहता है 25 मार्क्स के लिए। अगेन इसके अंदर अराउंड आपको 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके आंसर्स आपको देना है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप पासिंग देखा जाए तो इंजीनियरिंग में आप कोई भी सब्जेक्ट को उठाओ 40% इज द पासिंग। तो 60 में से आपको 24 मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ 20 यहाँ पे 8 दिस इज 10 एंड यहाँ पे ये 10 मार्क्स। सो दीज आर द बाउंड्री मार्क्स। ओके, इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको पासिंग। एंड रिमेंबर देयर इज ए इंडिविजुअल पासिंग। अगर आप ऐसा कंसीडर करोगे तो 150 में से टोटल 60% सबका मिला के अगर मिलते हैं तो ऐसा पासिंग नहीं होता है। इसके अंदर इंडिविजुअल पासिंग है, इसके अंदर इंडिविजुअल है, इसके अंदर इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी करके 16 मार्क्स लाने ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिनिमम 10 लाने हैं, यहाँ पे आपको मिनिमम 24 लाने हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ओनली मैकेनिक्स को कंसीडर करोगे तो फेल्यूर के चांसेस 3 है। एक आप इंटरनल में फेल हो सकते हैं, एक आप वाइवा में फेल हो सकते हैं, एक आप फाइनल एग्जाम में फेल हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको अगेन एंटायर कंटेंट चाहिए तो यू हैव टू डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल एंड उसके अंदर जो भी लेटेस्ट कंटेंट है वो आपको मिलेगा। बहुत ही सस्ता है, आप उसका यूज करो और अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, थैंक यू।